प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में इलेक्शन रैली की। ऋषिकेश में मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, चार धाम के विकास की बात की, सैनिकों के कल्याण और सेना के मॉडर्नाइजेशन की बात की और इसके बाद कांग्रेस के जमाने में हुए करप्शन और आतंकवादी घटनाओं की याद दिलाई। मोदी ने कहा अब बिचौलियों का खेल खत्म हो चुका है, उनकी सरकार ने लूट का खेल बंद कर दिया है, इसलिए विरोधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो मोदी को गालियां दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मेरे जैसे व्यक्ति ने ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसलिए कितनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ी, आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? ये आपके आशीर्वाद है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, हरिद्वार ऋषिकेश को चार धाम का द्वार कहा जाता है, इसीलिए यहां भी मोदी ने सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया। मोदी ने लोगों को याद दिलाया ये वही कांग्रेस है जिसने मां गंगा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया था। मोदी ने कहा उत्तराखंड की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी। कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उत्तराखंड का कोई निवासी ये नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की जो साजिशें चल रही है उसमें कांग्रेस की ये बातें आग में घी का काम करेगी। ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं? एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। अपने कैंपेन में मोदी का सबसे ज्यादा फोकस अपनी सरकार के काम गिनाने पर होता है। वो अपनी जन कल्याण योजनाओं की बात करते हैं, लोगों को घर, बिजली, पानी पहुंचाने का जिक्र करते हैं, सड़कों और रेलवे के विकास की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की बातें करते हैं। लेकिन ज्यादा चर्चा होती है करप्शन पर मोदी के बयानों की, क्योंकि मोदी साफ साफ कहते हैं भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी विरोधी दलों की हाय तौबा का सीधा जवाब देते हैं कि विरोधी दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई ने क्यों पकड़ा, उन पर केस क्यों बनाया, जेल में क्यों डाला। विरोधी दलों के कैंपेन में ये सवाल बार बार उठाए जाते हैं और इसीलिए मोदी अपनी हर सभा में इस पर डिटेल में बात करते हैं। मोदी जनता को सनातन धर्म का अपमान करने वालों के बारे में बताना नहीं भूलते और राम मंदिर का जिक्र भी करते हैं।
मोदी जानते हैं राम मंदिर का सवाल 500 साल पुराना है, देश के लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा है। इसीलिए चुनाव में मोदी का कैंपेन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है।